बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। इस वक्त हम मुल्क के सबसे बड़े तजारती शहर कराची की बात करेंगे, जहां आए रोज़ चंद पैसों की खातिर लोगों को कत्ल भी किया जाता है, हमारी माओ और बहनों की इज्जत को भी तार तार किया जाता है। जुराइम की शरह आए रोज़ बढ़ रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ताओ मौजूद हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है जो कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। कहाँ क्या हो रहा है यार ये कराची शहर में? क्या क्राइम रोजाना बढ़ रहा है? कराची शहर का हाल अच्छा नहीं है शाहिद भाई। और माजी में देखते थे कि इसको कवर करने के लिए कोशिशें की जाती थी, अब कोशिश भी नहीं की जा रही ना। पुलिस का फोकस है गुटखा मावा, स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह पे बढ़ता जा रहा है और पुलिस बहाने तो तलाश करती है कि बेरोजगारी है, मसले मसाइल हैं, शरह में इजाफा हो गया, बेरोजगारी, नौजवान लड़के क्या करें, तो नौजवान लड़कों को फिर असला दे दें और लीगल कर देते हैं कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम और कह देते हैं कि भाई तुम दनाते रहो, शहर में स्ट्रीट क्राइम करते रहो, लूटमार करते रहो, पुलिस ने आजादी दे रखी है तुम्हें। देखिए, गुटखा मावा तो चले, मेरा ख्याल है कि पुलिस की मजबूरी बन गई थी, जो कि ये आज़ादी अहकाम थे, और वरना तो मुझे नहीं लगता कि गुटखे मावे पर कंट्रोल होता। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी कि नौजवान नस्ल की जो रगों में इस वक्त मंशियात जो डाली जा रही है, उस पर पुलिस का कोई फोकस नहीं है। आज भी शहर में कई मंशियात के अड्डे मौजूद हैं, लोग वहाँ बासानी जाते हैं, अपने मंशियात खरीदते हैं और ले आते हैं। तो इस पर कभी आप लोगों की बात हुई है कि पुलिस अफसर से? अब अक्सर बातचीत तो असल में कराची शहर का फोकस क्या है, फोकस अभी हुआ है फिलहाल गुटखा मावा। गुटखा मावा मैं नहीं समझता इतना इम्पोर्टेंट है, होगा अपनी जगह पे होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आइस, क्रिस्टल, हेरोइन, चर्च, ये गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे अब ये आबाद है। मंशियात के अड्डे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते नजर आते हैं ना कराची शहर में। आइस भी आराम से मिलती है, क्रिस्टल भी आराम से मिलती है, चर्च तो बहुत आराम से मिलती है, हीरोइन के सप्लायर भी शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, घूमते फिरते नजर आते। पुलिस का फोकस नहीं है, पुलिस का फोकस है कोने पे फैक्ट्री है गुटखे मावे की, उसको पकड़ के ले आओ। अच्छा, पकड़ के ले आओ, उसका हल क्या है? या तो कराची शहर में गुटखा मावा ना मिल रहा हो तो चले समझ में आता है, कराची शहर में डबल दुगनी कीमत पे गुटखा मावा आपको मिल रहा है, आप कहीं भी चले जाए आपको मिलेगा। यहाँ पर पंजाब असेंबली के मेंबर, सूबाई असेंबली थे, उनकी बेटी एक्सपायर हुई थी डिफेंस में एक बंगले में, आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करती थी। और मतलब ये बहुत सी मिसालें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें, किसी भी कॉलेज को उठा के देख लें, जो नौजवान खासतौर पे लड़के नहीं लड़कियां जो है वो इसका इस्तेमाल कर रही है। तो पुलिस का फोकस ही नहीं है। वो एसपी तौकीर नहीं, मैं एसपी क्लिफ्टन लगा था, उसको फोकस करके दिया था आईजी ने, कलीम इमाम लगे हुए थे आईजी सिंध, उन्होंने कहा था कि जो है इस पे आप वर्किंग करें। उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई थी कोई 77 पेजेस की। उसके बाद ना वो मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके, ना किसी ने उस चीज पे फोकस किया। अब फोकस ही चेंज है, पुलिस का फोकस ये नहीं है जो असल इश्यूज कराची के होने चाहिए, फोकस चेंज है पुलिस का। आप ये देखें ना, जैसे हमारे नैब एक काम करता है, लोगों को गिरफ्तार करता है और ये कहता है कि आपके जो असासे आमदन से ज्यादा है। आपने लाइफस्टाइल देखा है पुलिस अफसरान का, उनकी तनख्वाहों का और उनका लाइफस्टाइल आपने देखा है? तो आखिरकार वो ये सब खाते कहाँ से पूरे हो रहे हैं? बस जराइम चल रहा है और पुलिस की दुकान खुली हुई है, पुलिस की दुकान खुली है, पुलिस की दुकान ज्यादा चल रही है। जराइम पेश अफराद तो बस उन्होंने कमाना है और फिर उन्होंने आगे देना है। मैं ये समझता हूँ कि हमने तो बचपन में सुना था कि अगर एसएचओ नहीं चाहे तो मस्जिद के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। ऐसे तो फिर अभी चप्पल नहीं, अभी तो पूरे पूरे घर लुट जाते हैं ना। और फोकस है क्राइम पे, मुल्जिमान की निशानदेही है, मुल्जिमान की तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं, लेकिन मुल्जिमान पकड़े भी जा रहे हैं, मुल्जिमान जेलों से वापस आ जाते हैं। न तफ्तीश अच्छी है, तफ्तीश का बेड़ा गर्क हुआ है, न पुलिस पार्टियां हुए हैं कि वो मुल्जिमान को पकड़े और फोकस करें उनको कि यार इनको रात में गिरफ्तार करना है, 2 दिन का टारगेट है, 3 दिन का टारगेट है, इन्हें गिरफ्तार करना है। तो पूरी पुलिस का फोकस, आप अफसरान को ले लें, आप नीचे थाने को ले लें, वो किसी जमाने में इंटेलिजेंस अफसरान काम करते थे, वो सीसीटीवी देखते थे, तस्वीर देखते थे, वो कहते थे फला गली में एक आदमी काम ये काम करता है, आप उसको उठा के लाओ, ये पूरा ग्रुप हम ले लेंगे। वो शायद भी मैं समझता हूँ कराची शहर से वो दूर चले गए ना वो लोग, और अब आ रहे हैं, बस वो फ्लाइटें उतरती हैं, थाने में लेते हैं। उनका फोकस क्या है कि जराइम चलेगा, पैसे कमाएंगे। आप किसी थाने का रिकॉर्ड, अभी मैंने आर्टिकल लिखा था, किसी भी थाने का आप रिकॉर्ड निकालें,
आधे से ज्यादा एसएचओ तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते, जिन्होंने मुल्जिमान पकड़े ही नहीं है। तो भाई अगर उन्होंने मुल्जिमान पकड़े ही नहीं है तो आपने एसएचओशिप उनको दी भी क्यों है? उसे पैसे कमाए हैं। एसएचओशिप उनको दी हुई है और उनको थाने दिए हुए हैं, वो चलाने थाने मादर ता- पिता आजाद है। कहा ऐसा भी मुझे लगता है कि बहुत सारे तो आपके जो थानेदार है, जो एसएचओ है, जिनको हम थानेदार कहते हैं, बहुत ना तजर्बाकार है। अच्छा, पहले ये होता था कि एसएचओ जो होता था उससे ही पूछा जाता था कि आप इलाके से वाकिफ, आपकी वाकफियत है इलाके में। तो अब तो मेरा ख्याल ये क्राइटेरिया भी खत्म हो गया। अब तो कोई भी आप सिफारिश पे आप लगा देते हैं, बाकी तो फिर अल्लाह ही आप शायद भाई कहना नहीं चाहिए, कोई भी थानेदार का चार्ज लेना। थानेदार थाने पे जाके सबसे पहला आदमी किसको बुलाएगा? जाहिर है। काम करेगा, जो काम करेगा कि यार आप आ जाओ, यहाँ पे क्या जराइम है क्या, वो सबसे पहले बुलाता है बीटर को। यार इस थाने की बीट कितनी है, कहाँ से कितने पैसे आते हैं, कहाँ से कितने पैसे जाते हैं, किसको कितने पैसे देने और किससे कितने पैसे। जब ये फोकस होगा ना तो फोकस चेंज हो जाएगा। जब ये फोकस होगा कि बीटरों की इज्जत हो जाएगी थाने में और काम करने वाले नाहे लोगे तो फिर क्राइम बढ़ेगा, उसको रोना गाना करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें एक और बात भी है, मैं आपको बात बताऊं थोड़ा सा, जो मुझे मालूमात है, जो हमने देखा, बीट मंथली होती थी, फिर थानेदारों पे थोड़ी सी सख्ती हुई, बुराई हुई, उनको हटाने लगे तो 15 दिन पे आ गई। अब ये हफ्ते पे आ गई है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह चल रहा है ये मंथली ये खत्म रोजाना हो जाएगी, ये रोजाना की बुनियाद पे जो है ये शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए, अब ये चीजें इस तरह से हो रही हैं कि आपके पास प्रेस रिलीज आती है 4-4 पेज की, और आप गिरफ्तारियां जो हैं वो जाहिर करा रहे हैं बहुत ज्यादा, और अगर जेलों में जाके आप देखें तो उसके 10% लोग नहीं है। इसकी क्या वजह है? आखिर तो कुछ ना कहीं तो ऐसी देखें खलल है, कोई ऐसी जगह है जहां से आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मुल्ज़िमान उसी तरह से फौरी तौर पर बाहर आ जाते हैं, दूसरी वारदातें शुरू कर देते हैं। आपकी बात होती है किसी? शायद भाई इसमें जो पुलिस का तजुर्बा है वो अपनी जगह होगा। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल गिरफ्तार होते हैं शहर से, फोकस क्या है? ये टांग की हड्डी, ये गोश्त से आर पार करेंगे, गोली मारेंगे, 2 जख्मी कर दिए, मीडिया पे चलेगा, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए, सुबह उनको जेल कस्टडी कर फुल दी। फ्राई हाफ फ्राई फुल फ्राई की पॉलिसी है। अच्छा, फोकस नहीं है कि यार एक अफगान गैंग है, कराची में काम कर रहा है, घरों में डकैतियां कर रहा है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है, हम इस पूरे ग्रुप को तोड़ते हैं और ताकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी आए, वो फोकस नहीं है। अच्छा, एक अफगान गैंग का बंदा पकड़ा, उसकी टांग पे गोली मारी, उसको रोड पे लेकर आया, उसकी तस्वीर खींची, असला भी पड़ा, उसकी मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई है, ऐसे उसको 2 दिन बाद जेल भेज दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अपनी जान छुड़ाई और खत्म हो गया। वो जो फोकस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि पूरे पूरे ग्रुप के चार्ट बनते थे, पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती थी, पूरे ग्रुप को पकड़ा जाता था, वो दौर अब खत्म हो गया। पुलिस भी काम नहीं करना चाहती ना, पुलिस काम ही नहीं करना चाहती। पुलिस के पास जाओ, पुलिस अपना रोना रोती है, वो कहती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के पैसे नहीं है। पहले ऐसा होता था कि थानों में, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बोर्ड बना हुआ होता था, उसके ऊपर बस्ता अलग, बस्ता बे, बस्ता जीम के जो थे वो मुल्ज़िमान के नाम होते थे, और बड़ी उनको जो है वो एक मुखबरी का सिस्टम होता था, चौकीदाराना निजाम होता था, वो भी सब अब खत्म हो गया। तो बहुत चेंजिंग हुई है कराची शहर में, बहुत चेंजिंग हुई है। और कराची शहर में जो चेंजिंग अब हो रही है ना, इसका तोड़ना हम आज नहीं, कल इस मामले पे ये पुलिस अफसरान, ये सिंध रेंजर्स के अफसरान ये बैठे हुए होंगे ना कि इसका तोड़ किस तरह। माज में बहुत हल्का लेते थे, टारगेट किलिंग का वाकया हो गया, फिर पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू हो गई, फिर ट्रैफिक पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू हो गई, फिर धमाके शुरू हो गए, तो फिर सर पकड़ के बैठी ना हुकूमतें, और फिर उन्होंने फैसला किया कि कराची में ग्रैंड ऑपरेशन करने। ये मैं अब इनको स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं समझता, मैं इनको टारगेट किलर ही समझता हूँ। ऐसा एक मोबाइल फोन के लिए आप आदमी मार दे तो उसके घर पे क्या गुजरती है क्या नहीं गुजरती, उनका तो बस नहीं चलता। एक मोटरसाइकिल छीनने आते हैं, हल्की सी मुजाहिमत भी नहीं करते, बल्कि नशे के आदि अफराद होते हैं, उनसे पिस्टल चल जाती है, आदमी मर जाता है रोड पे, हम उनको थाने ले जाते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि पुलिस सिर्फ वो वाली बात करी जिसका कहते हैं डंक टपाओ, कि रोजाना दिन गुजर जाए, हमें कुछ मिल जाए, बाकी जिसके साथ जो होना है वो हो जाए। ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। हाल तो यही है कराची शहर का, फिलहाल हाल यही है, क्योंकि फोकस चेंज है, पुलिस का फोकस ही चेंज है। जो पुलिस के अफसरान थे वो मेरिट की बात करते हैं, जो पुलिस के अफसरान काम करते हैं कराची शहर में उनको थाना मिलता ही नहीं है, अब उनको नहीं मिलता, उनके पास सिफारिशें नहीं है, वो काम पूरा जानते हैं लेकिन थाना नहीं मिल सकता। अच्छा, ज्यादातर पुलिस अफसरान जो है वो यूरोप अमेरिका की बड़ी मिसालें देते हैं
कि वहाँ देखें आप क्राइम का रेशियो क्या है, हमारे यहाँ तो बहुत कम है, वहाँ गुर्बत इतनी नहीं है, हमारे गुर्बत ज़्यादा है, और शायद जुर्म पेशा जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा है। शायद भाई इसमें 2-3 इश्यूज है ना। 2-3 इश्यूज क्या है, आपका सेफ सिटी मंसूबा कराची शहर में स्टार्ट हो ही रहा है, 7 साल गुजर गए, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुनते हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, जाके बताते हैं हम ये करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो गया, सेफ सिटी आज तक नहीं बन सका। फिर आपने तितर बितर जो है वो कच्ची आबादियां यहाँ पे आबाद कर दी हैं, अंदर कौन लोग हैं आपको पता ही नहीं है, कौन कहाँ से आया, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें आपको नहीं पता। अच्छा मिसाल देते हैं अमेरिका और यूरोप की, तो भाई कराची और न्यूयॉर्क में फर्क है, अमेरिका में, यूरोप में और कराची में बहुत फर्क है, पाकिस्तान में। अच्छा अब फर्क है तो फिर आप मिसाल दो ईरान की, मिसाल दो स्ट्रीट क्राइम की कितनी वारदातें रिपोर्ट होती है, सऊदी अरब की मिसाल दें कि घरों में कितनी डकैतियां होती हैं, वो मिसालें देते हैं जो अपने मतलब की मिसालें होती है इनकी कि भाई बेरोजगारी, अच्छा बेरोजगारी बढ़ गई तो फिर बेरोजगारों की एक फोर्स बनाओ, उनको असला फराहम कर दो और उनको कहो भाई ये शहर आपका है, इसको लूट लो। बल्कि अभी मैंने गुज़िश्ता दिनों एडिशनल आईजी को मशवरा दिया था कि भाई आप कराची के शहरियों को सिर्फ ये बता दें कि स्ट्रीट क्रिमिनल आपके पास आता है, आपने करना क्या, हाथ ऊपर करना है, असला देना है, मोबाइल देना है, वॉलेट देना है, मुजाहिमत नहीं करनी है, उसको अपना सारा सामान देना है, हाथ ऊपर ही रखने के भाई वो आपको गोली ना मार दे। आप ऐसे हाथ ये कराची पुलिस की जानिब से एक वीडियो बयान जाना चाहिए ताकि शहरियों को ये पता चल जाए कि हमें इस तरह लूटना है और इस तरह चले जाना है। कता कलामी माफ, और मैं माजरत चाहता हूँ उन पुलिस अफसरान से भी और उस पूरी फोर्स से, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, लेकिन मुझे तकलीफ वहाँ होती है कि सिंध पुलिस खास तौर पर एक सियासतदान की तरह हो चुकी है। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले सियासतदान एक बात करते थे कि हम शोहदा के लहू से जो है पार्टी बनाई है, तो हम उस पर इस पार्टी को जो है वो चलाएंगे, ये करेंगे, हम शोहदा का खून रहेगा नहीं जाए। आज सिंध पुलिस एक नारा लगाती है, लेकिन मुझे एक सवाल हमेशा उठता रहा है कि सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, मुझे वो अफसरान बता दें जो पीएसपी थे और उन्होंने शहादतें नोची। आपके लिए सिपाही शहीद होता रहा है, आप उनकी लाशों पर खड़े हो क्या वो जो है वो सवाल का जवाब देते हैं? ये बड़ा एक लोगों ने वो ट्रेंड बना लिया। साहब माजी में भी ये देखने में आया, जनाजे उठाए कराची पुलिस ने, सबसे ज्यादा जनाजे उठाए होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है, कुर्बानियां दी है कराची पुलिस ने, लेकिन इस कुर्बानियों को रायगा कौन जाने दे रहा है। अभी रिपोर्ट हुई है ना, अभी ताजा 6 पुलिस एहलकारों से असला छीना गया है, आपने भी रिपोर्ट किया है, मैंने भी रिपोर्ट किया है। मतलब पुलिस वाला अगर रोड पे महफूज नहीं है तो इस शहर में कोई भी महफूज नहीं है। फिर आप कहेंगे यार शहादत हो गई पुलिस वालों की। अब सुराग रोड पे जो वाकया हुआ था जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, उनकी अपनी 100% गलती थी, उनका असला भी छीना मुल्जिमान ने, उनको शहीद भी किया। इसके अलावा सुखन में एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, 3 पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनका असला छीन के ले गए। मतलब ये छोटी छोटी बातों पे ना फिलहाल कोई नजर नहीं लगाता, लेकिन जब ये वारदातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं फिर सारे सर पकड़ के बैठ जाता है, ये क्या हो गया शहर में, असला किधर से लूट गया, लोग किधर से लूट गए। तो अभी आम शहरी ना फर्क नहीं पड़ता शायद साहब, पुलिस को फर्क नहीं पड़ता आप लुट जाओ मैं लुट जाऊं, पुलिस को फर्क ही नहीं पड़ता, शायद अंजुम जाएंगे रोते हुए एफआईआर कटवाएंगे, वो कटवाएंगे, अच्छा छिन गया, अच्छा भाई एप्लीकेशन लिख दो, एप्लीकेशन लिख दी, शनाख्ती कार्ड नंबर, भाई ये मेरी रिसीविंग है, ये आपका पर्चा है, अच्छा अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आप चले जाओ, आप भी रोते गाते चले जाते हो, फिर मेहनत मजदूरी करके मोबाइल फोन खरीदते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे थे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शहरी लुट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान चली जाए पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सोचना होगा। हमने हल्फ उठाते हुए जान और माल की हिफाजत की कसम खाई थी। मिलते हैं मजीद मिलों के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।